मदीना मुनव्वरा की सर्दियों की रात की एक दास्तान सुनाता हूँ। कुछ अरसा पुरानी, कुछ सदियों पहले चलते हैं। मदीने में सर्द रात है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जिन्होंने मक्के मदीने की गर्मियां देखी है ना, उनको पता है वहाँ गर्मी भी बड़ी शौक से हाजिरी देती है, मगर जब सर्दी आती है ना तो सर्दी भी झूम झूम कर खूब हाजिरी देती है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ सर्दी भी कमाल की होती है और गर्मी भी कमाल की। अब वो सर्दियों की रातें थी तो मदीने की गलियों में एक आका और एक गुलाम, गुलाम का नाम है असलम, और ये गुलाम और आका जो है सख्त सर्दी की रात में कहीं चलते हुए जा रहे हैं। पूरे मदीने में खामोशी है, लोग घरों में सोए हुए हैं, अंधेरी रात है। चलते चलते देखा कि एक खैमा है, उसमें आग जल रही है। दोनों चलते हुए खैमे के जब करीब पहुंचे तो पता चला कि खैमा नहीं था, बल्कि टूटा फूटा कच्चा सा एक घर था। कोई काफिला नहीं बल्कि खातून थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी। चूल्हे पर हंडिया चलाई हुई थी जैसे खाना पका रही हो, और बच्चे मुसलसल रो रहे थे। भूख की वजह से बच्चे मुसलसल रो रहे थे। आका ने सलाम किया, खातून ने बगैर तवज्जो के साथ जब सलाम का जवाब भी दे दिया। आका ने कहा मैं घर में आ सकता हूँ। खातून ने कहा किसी खैर का इरादा है तो आ जाओ, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी दुखी थी खातून, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि बीबी तुम कौन हो और बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। आका ने कहा तुमने हंडिया में क्या पकाने के लिए रखा है? खातून ने कहा इसमें सिर्फ पानी है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी हंडिया में रख दिया है कि ये थक कर रोते रोते सो जाएं, मुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हमारा क्या हाल है? वो खातून कहती है कि हमारे इस हाल की अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर, हालांकि उनका हक है कि वो हमारी खबर रखें। यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह करीम अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने इस दुखियारी औरत की बात सुनी तो आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहा कि ए बीबी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, मगर अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम इस हाल में हो? वो औरत कहती वो हमारा हाकिम है, हमसे गाफिल है, इसे मालूम होना चाहिए हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत की बात सुनकर बाहर आ गया। अपने खादिम असलम को कहा कि असलम जल्दी चलो। दोनों मदीना मुनव्वरा की आबादी से होते होते एक गोडाउन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने गल्ले के गोदाम से आटा भी लिया, गल्ला भी लिया, गंदुम लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाले, और उस आका ने वो आटे की बोरी अपने कांधे पे उठा ली। गुलाम कहता है आका मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बोरी उठाने दीजिए। आका कहता है असलम, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? ये तो दुनिया का बोझ है, ये मुझे ही उठाने दो। ये बोरी उठा कर जा रहा है। गुलाम कहता है आका मुझे उठाने दें। कहा नहीं, ये बोझ मेरा है, मैं उठाऊंगा। आका उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, उसके बर्तन में खाना डालता है और जनाब खाना पकाने शुरू हो जाता है। अब जब खाना कुछ पकने लग गया तो अब उसके बाद उसने क्या किया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनका पेट भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे भी खेलने लगे। आका जो है अब सुकून का सांस लेकर उस घर से बाहर निकलता है, और अब ऐसे आकर घर के बाहर बैठ गया जैसे कांधे से कोई बोझ उतर गया हो। वो खातून आका की तरफ मुतवज्जे हुई कि तुम बड़े शफीक हो, तुम बड़े मेहरबान हो, तुमने मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है, अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां जरूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर
भरा हुआ था। वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खौतून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है। जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता। ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाहकार है कि नबी पाक की उम्मत का ख्याल ऐसा था।